हम लोग पढ़ रहे थे जंतु ऊतक, और जंतु ऊतक में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिए हैं एपिथेलियम ऊतक के बारे में। फिर दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक में ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंकाल ऊतक के बारे में। तो हेडिंग लगा दीजिए कंकाल ऊतक या कंकाल ऊतक कहें, कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक स्केलेटन सिस्टम। कंकाल ऊतक किसे कहेंगे तो बोलेंगे यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के या हमारे का जंतु कहते हैं, या जो जंतु के शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, आंतरिक अंगों को रक्षा करता है तथा आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा एक निश्चित आकार प्रदान करता है, तथा एक निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है। यानी कंकाल ऊतक क्या है? कंकाल ऊतक वैसा संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग किडनी, फेफड़ा, लीवर, अमाशय, पित्ताशय, ये सब आंतरिक अंग है ना, इसको बचाने का काम करता है, बाहर से उसको सुरक्षा करता है। गिरे उड़ेंगे तो पहले पसली टूटेगा, इसमें हाथ उठ के हड्डी उड्डी टूटेगा, तब आंतरिक अंग नुकसान पहुंचेगा। मस्तिष्क के अंदर जो सेरिब्रम होता है, दम मुलायम आंतरिक अंग होता है, उसको यह खोपड़ी रोकता है, यह हड्डी है। तो यह आंतरिक अंगों को रक्षा करता है। और इसके साथ साथ कहेंगे एक निश्चित आकार देता है। जैसे हम लोग का मनुष्य का निश्चित आकार है, घोड़ा का अलग आकार है, जानवर का अलग आकार है, तो जिसका हड्डी नहीं होगा उसका आकार कैसा होगा? जो लम्हा देते हैं फिर छोटा करते हैं, उसमें हड्डी ही नहीं, तो उसका आकार निश्चित नहीं होता, बढ़ता है घटता है, तो इसका आकार निश्चित है। कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं अस्थि और दूसरा बोलते हैं उपास्थि। अस्थि या इसी को हम लोग बोन बोलते हैं, बोन या हड्डी, बोन इसमें शब्द कहते हैं हड्डी। यह है उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि को क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। उपास्थि को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। यह हड्डी नहीं है, हड्डी से कमजोर होता है, उपास्थि है। अब समझते हैं अस्थि के बारे में, बोन के बारे में। अस्थि क्या है? यह ओसीन प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना होता है? ओसीन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? हड्डी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ओसीन प्रोटीन का बना होता है। और इसके कोशिकाओं को हम लोग ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसके कोशिका को हम लोग बोलते हैं, हम कहेंगे इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, आधा बोल लिखेंगे ब्लास्ट कहते हैं। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसकी संख्या देखा जाए तो हमारे शरीर में 206 या 208 होता है। मनुष्य के शरीर में 206 या 208 हड्डी होता है। हड्डी के बारे में क्या समझ थोड़ा सा। अब हड्डी के 206 208 पूरा शरीर में जो कौन कौन है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे स्पेशल, उसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब 108 206 या 208 का नाम उसमें हम लिख देंगे, याद भी करवा देंगे। ये अस्थि के बारे में जानकारी था। यह ओसीन प्रोटीन का बना होता है। इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट याद रखिएगा। और इसकी संख्या 206 या 208 होता है। और हड्डी के बारे में कहेंगे, यह कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। यह कैल्शियम, फास्फोरस या कैल्शियम के लवण का बना होता है। यह किसका हड्डी में कौन कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस और
कैल्शियम का लवण, कैल्शियम का लवण, ये कैल्शियम मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम मजबूती प्रदान करता है और फास्फोरस इसको जलने में सहायता भी करता है। तो अस्थि के बारे में। अगला है उपास्थि। उपास्थि किसे कहेंगे? उपास्थि या कार्टिलेज के बारे में। उपास्थि कहेंगे यह कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना होता है? यह कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। यह कॉन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। मतलब यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रीन प्रोटीन। या इसकी कोशिका को हम लोग कहेंगे, इसकी कोशिका को, इसकी कोशिका को, देखिए इसकी कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। इसी कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। इसकी कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। जैसे अस्थि की कोशिका को ऑस्ट्रीब्लास्ट कहते, उसी प्रकार से उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेंगे। ऑस्ट्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑस्ट्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। देखिए यह इसके बाद कहेंगे यह लचीला होता है, यह लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला होता है। अब यह कहाँ कहाँ पाएगा, इसके शरीर के अंग में कहाँ कहाँ पाएगा, इसको समझते हैं। यह पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो पहला यह बाह्य कान में पाया जाता है, बाह्य कान, बाह्य कान या उसको बोलते हैं पिन्ना। बाह्य कान या पिन्ना, कान वाला बाहरी कान है, तो इसमें क्या पाया गया है? उपास्थि है या कार्टिलेज है, इसको बाह्य कान या पिन्ना कहेंगे। दूसरा कहाँ पाया गया? सीने की हड्डी, सीने की हड्डी, सीने की हड्डी। ये सीना की हड्डी यहाँ पास, इसको सीना की हड्डी बोलते हैं या इसको स्टर्नम भी कहते हैं। इधर से पसली, इधर से पसली दोनों के जुड़ता है और उसी कार्टिलेज के पास जुड़ता है सीने की हड्डी, इसी को बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। और कहाँ पाया था? और कहाँ पाया था? तो श्वसन जो नली होता है, ट्रैकिया, वो ट्रैकिया ये पूरा कार्टिलेज का बना होता है। क्या होता है? ट्रैकिया, ट्रैकिया या ट्रैकिया या श्वास नली। तो श्वास नली या ट्रैकिया होता है, कहेंगे वह किसका बना होता है? तो यह कार्टिलेज का बना होता है। और कह सकते हैं जो ग्रास नली भी है तो मांसपेशी का होता है, उसमें भी कार्टिलेज कहीं कहीं होता है। तो बाह्य कान, सीने की हड्डी, ट्रैकिया, और कहाँ पाया जाएगा? सोचिए, और कहाँ पाया जाएगा से? बाह्य कान हो गया, सीने की हड्डी हो गया, ट्रैकिया हो गया। ये नाक का टिप्स है, जो नाक का टिप्स पर का जो भाग है किसका बना होगा? उपास्थि या कार्टिलेज का बना होगा। और सोचिए कहीं भी जहाँ जहाँ मुलायम है, हाँ और कह सकते हैं दो हड्डी को जोड़ने वाला भाग होता है, उसके बीच में यही कार्टिलेज की तरह होता है, जो बोले थे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, किसको बोलते हैं? लिंगामेंट को। तो यह एक प्रकार का कार्टिलेज, वह मुलायम ही रहता है। तो यह कार्टिलेज ही है, हड्डी नहीं, उपास्थि है। तो हम लोग कंकाल ऊतक के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा पार्ट्स में तरल संयोजी ऊतक, और तरल संयोजी ऊतक के बाद संयोजी ऊतक समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटा सा पार्ट्स होगा कंकाल ऊतक के बारे में। धन्यवाद।